हुमार ड्रामा शुरू में इतना इंटरेस्टिंग नहीं था जितना मैं कहूँगी कि 30 एपिसोड के बाद इंटरेस्टिंग देखने को मिला है। नॉर्मली ड्रामे 30 एपिसोड के बाद बोरिंग हो जाते हैं, लेकिन ये ड्रामा मज़ीद इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लेटेस्ट एपिसोड को मैं कुछ ऐसे सीन से और आने वाली एपिसोड में एक ऐसा सीन होगा जो डेफिनेटली आपको रुला देगा। तो दोस्तों, क्या है ख़ास इस ड्रामे में और क्या देखने को मिलेगा आपको अगली एपिसोड के अंदर एंड क्या होने जा रहा है, क्योंकि ड्रामा बिल्कुल एंडिंग के करीब है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आज की इस वीडियो के अंदर देने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल सेलिब्रिटी स्काई को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा, शिहानी की ये बात काफ़ी हद तक वैलिड है कि जहाँ पर आपके घर में गुर्बत आए तो फिर ये सारे प्यार मोहब्बत के नाटक जो होते हैं काफ़ी हद तक मध्यम पड़ जाते हैं। अगर हम इसको रियलिटी से कंपेयर करें तो वैसे नॉट डाउट के मतलब प्यार का दौलत से कोई कनेक्शन नहीं। यू नीड अंडरस्टैंड मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सिर्फ गलत इस पॉइंट पर है जहाँ पर वो कहती है हाँ कुछ भी करो, रिश्वत लो, व्हाटएवर, जो भी गलत काम करके पैसा कमाना है कमाओ। बट इसकी जो औलाद है वो इस साइड पर है कि हाँ हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये भी गलत है, यानी गलत दोनों अपनी तरफ से हैं। औलाद का ये कहना कि हाँ कुछ भी ना मिले फिर भी एडजस्ट कर जाएंगे, गलत है। शिहानी का ये कहना कि हाँ कुछ भी करके पैसा कमाओ, ये भी गलत है। ये बात इसकी ठीक है कि पैसा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी लाइफ में। मतलब जस्ट कांट इमेजिन कि अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो कोई भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देता। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर आपकी बात की वैल्यू नहीं रहती। जब आपने लाइफ में कुछ अर्न किया होता है तो किसी को कुछ समझा रहे होते हैं ना, तो वो आपकी बात को बड़ा गौर से सुनता है, समझता है कि अब इसे पता होता है कि ही वॉज डन समथिंग ग्रेट, नाउ आई नीड फॉलो हिम। जब आपने कुछ भी लाइफ में नहीं किया होता तो आप बैठकर लोगों को बड़े बड़े भाषण दो तो वो कहेंगे अरे जा यार पहले खुद तो कुछ कर ले। इसलिए पैसा इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफस्टाइल के लिए। दूसरी बात यह है कि पैसा इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ड्रामे के अंदर पैसा को काफ़ी ज़्यादा डिस्करेज किया जा रहा है। इसलिए मैं बात करना चाह रही थी कि भाई चाहे कितना कोई भी अमीर क्यों ना हो जाए, आप देखते हैं कि अमीर लोग अजीबो गरीब किस्म के शौक़ पालते हैं, तो ठीक है वो अपना घर तो भरते हैं, लेकिन इससे कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होती है, कितने सारे लोगों को काम मिलता है। जैसे कि अगर अमीरों को अपने घर में 10-10 लैंप चाहिए तो कोई बैठकर लैंप को फ्रैक्चर भी तो कर रहा होता है, तो इंसान इस चीज़ से पैसा कमा रहा होता है। अगर अमीरों को आलीशान घर चाहिए होता है तो वो घर भी तो कितने मज़दूर मिलकर बनाते हैं, इसलिए पैसा इन्हें मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि ये सारा इकोसिस्टम, हम किसी को ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये तो बहुत बुरी बात है। इन शॉर्ट, बड़ा घर बनाओ, ज़्यादा चीज़ें रखो, वो सही तरीके से आना चाहिए। अब नासिर के साथ जो हुआ ना, नासिर ने पहले जिस तरीके से कॉल की थी हरीम को वैसे रियल लाइफ में अगर किसी लड़की ने इतना तंग किया होता तो लड़कियां वैसे भी ब्लॉक कर देती हैं, बट वो बड़े आराम से इसकी बात सुनती है और वो आगे से कहता है कि मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, मैं तुमसे गुनाहों का इतराफ़ करना चाहता हूँ। हो सकता है कि यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाए कि जिस तरह मैं बात कर रही हूँ कि ऐसा सीन होगा जो डेफिनेटली आपको रुला देने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि उन्होंने कॉल की जहाँ पर फाइज को कॉल करके कहा कि मैं अपने गुनाहों का इतराफ़ करना चाहता हूँ। वहाँ इसने इसको भी बुला लिया, वहाँ इसने हरीम को, उसके भाई को भी बुला लिया। हरीम और उसका भाई पहले पहुँच गए तो वहाँ पर वो सब कुछ क्लियर देखने को मिलेगा। एक एक बात बताएगा कि किस तरीके से इसने प्लानिंग की थी। इंटरेस्टिंग सीन भी इसी टाइम पर आपको दिखाया जाएगा कि फाइज भी उसी टाइम रूम में एंटर होने लगेगा, लेकिन वो दरवाजे के पास ही स्टॉप हो जाएगा और सारी बातें सुनेगा कि किस तरीके से शिहानी इसे पैसे देती रही है, क्या इसने चालें चली और किस तरीके से वो सिर्फ ये चाहती थी कि किसी तरीके से फाइज और हरीम की डिवोर्स हो जाए, और ये वो सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। तो डेफिनेटली हरीम और उसके सगे भाई को झटका तो लगेगा और समहाउ हो सकता है कि वो माफ़ ही कर दें कि ठीक है यार मरने के करीब है, तुझे माफ़ किया। तो बाहर जब वो आएगी तो आगे से देखेगी कि फाइज को, तो फाइज की आंखों में
होंगे आंसू। तो ये वो सारा सीन होगा जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि फ़ाइज़ ने पता नहीं क्या सोच रखा था। फ़ाइज़ के सामने जब वो सारी सच्चाई आएगी तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। फ़ाइज़ हरीम की तरफ देखेगा, हरीम फ़ाइज़ को देखेगी। तो ये सब आप इस चीज़ के अंदर जो ट्विस्ट है वो ये कि दूसरी तरफ ऑलमोस्ट इन लोगों ने अपना माइंड बना लिया है कि जो मुदस्सर है इसकी माँ ने काफ़ी हद तक ज़ुबान भी दे रखी है कि हाँ अब तो ये डिवोर्स करा के इधर ही शादी करेंगी। हरीम को भी जब ये सारी बातें सुनने को मिल रही होती हैं तो फ़ाइज़ को भी मिल रही होती हैं। तो इट वाज पेनफुल सीन, मतलब कि एक दूसरे को बहुत चाहते थे। आपको वो सीन याद होंगे ना जब फ़ाइज़ ने कितने अच्छे तरीके से वेलकम किया था हरीम का, कितनी वो चाहत कितनी मोहब्बत देता था। हरीम के माइंड में भी कहीं ना कहीं वो सारे सीन्स भी तो होंगे ना, तो वो भी अंदर से नहीं चाहती थी। तो ये सब से इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सारा कुछ क्लियर होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हरीम के लिए ये डिसीजन लेना कि हाँ ठीक है इसने खुला के कागजात जो भेजे थे तो आगे से फ़ाइज़ इसके ऊपर किसी तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जो फ़ाइज़ है इसकी माँ कहेगी कि वो खुला के पेपर आके तुमने इस पर दस्तखत कर दिए तो डेट्स डन। तो वहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि फ़ाइज़ है वो चीखेगा चिल्लाएगा, अपनी माँ से कहेगा कि आखिर क्यों उसने इतनी ज़्यादा ज़्यादती की, इतना ज़्यादा जुल्म किया, क्या हासिल कर लेगी वो इस सब से। तो इसको क्या लगता है कि मेरी शादी अगर किसी बहुत अमीर लड़की से होती तो क्या हो जाना था। हमने दौलत की वो भीख देखी है और इसके बाद सब कुछ गवा दिया है और फिर भी अकल नहीं आई थी। चलो माफ़ी ही मांग लेती, आप इसके घर में रह कर आई हैं, इसका खा कर आई हैं। वो सारी बातें ना वो अपनी माँ से करेगा और उसका ज़मीर जगाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो तो वैसे ही बड़ी बेज़मीर औरत है। अब वो अपनी माँ से ये कह देगा कि अब मैं वो करूँगा जो मेरा दिल करेगा। सबसे पहले तो वो डेफिनेटली वो डिवोर्स नहीं एक्सेप्ट करेगा, फिर हरीम से मिलने की कोशिश करेगा तो हरीम भी थोड़े से नखरे दिखाएगी, फिर इसके भाई को अप्रोच करेगा, इससे माफ़ी मांगेगा। तो इसका भाई रूफ़ी कहेगा कि मुझे पता है कि तुम दिल के इतने बुरे नहीं थे, कुछ तो गड़बड़ थी। तो फिर अपनी बहन से पूछेगा, इनफैक्ट जो उसका बाप है वो कहेगा कि तुम्हें मुदस्सर से शादी करनी चाहिए, आजमाए को दोबारा आजमाना नहीं चाहिए। लेकिन रूफ़ी ये वो कहेगा कि मैं समझता हूँ कि फ़ाइज़ के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, बहुत नाइंसाफ़ी हुई है और उसकी माँ को और उसके घर वालों को मैं बहुत अच्छे से जानता था, बहुत बड़े तरीके से एक्ट रोल किया गया। अब हमें दिखाया जाएगा जो भाई होगा वो कहेगा तुम वापस चली जाओ फ़ाइज़ के पास, और बाप कहेगा कि नहीं तुम मुदस्सर से शादी कर लो। दूसरी तरफ हमारे लिए जो हरीम का करैक्टर है वो बहुत ही कंफ्यूज होगा। हरीम को समझ नहीं आएगी कि इसे क्या करना चाहिए। काफ़ी सोच विचार के बाद वो ये चीज़ डिस्कस करेगी मुदस्सिर से। मुदस्सिर को कहेगी कि हमने ये बात की थी कि मैं शादी करूँगी तो दिल से करूँगी। अब सच पूछे तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, कोई भी औरत आपकी वाइफ बनना चाहेगी। इस कंडीशन में मैं थी, ख़ास तौर पर तो मैं आपके साथ ही शादी करती, और अगर अभी भी आप कहें तो मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब चूँकि सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, मेरे घर वालों ने आपको ज़ुबान दी है, आप बहुत अच्छे हैं, तो मैं अपनी बात से इसलिए पीछे नहीं हटना चाहती। तो मुदस्सर को कहीं ना कहीं ये चीज़ फील होगी कि अच्छा दिल से ये एग्री नहीं है। तो फिर आपको दिखाया जाएगा कि रूफ़ी हो सकता है कि फ़ाइज़ को ये समझाए कि मुदस्सर ही इज़ आल्सो वेरी नाइस पर्सन और इसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करे। सो मुदस्सर को जब ये सारी बातें एक्सप्लेन होंगी तो मुदस्सर एक बीइंग सेंसिबल पर्सन, आई बिलीव कि वो यहाँ पर फिर भी शादी नहीं करेगा। और फिर हरीम को दिखाया जाएगा कि हरीम लास्ट एपिसोड में जाकर एक दफ़ा फिर से फ़ाइज़ के साथ कंबाइन होगी। इसकी माँ शहानी को इतना ज़्यादा दुख होगा, दर्द होगा, क्योंकि इसकी बेटी ने भी शादी कर ली आगे से वकास के साथ। सारी सच्चाई सामने आने के बाद माँ पूछेगी कि मैं क्या कर सकती हूँ कि तुम मुझसे जुदा ना हो। तो वो कहेगा कि बस आप एक्सेप्ट कर लो कि आप गलत हो, तो मैं एक्सेप्ट करेगी। इस तरह से ड्रामे का एंड दिखाया जाएगा, इसको कंक्लूड होता हुआ दिखाया जाएगा। तो 47-48 एपिसोड और काफ़ी ज़्यादा चल चुका है ये ड्रामा, बट आई थिंक कि ये ड्रामा इंटरेस्टिंग है और इसके एपिसोड
के अंदर काफ़ी मज़ा आ रहा है। अब अगली एपिसोड के अंदर भी डेफिनेटली मज़ा आएगा, लेकिन अब फिर भी मेरे ख्याल से इसकी नेक्स्ट एपिसोड लास्ट एपिसोड हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप दिखाओगे कि हरीम नखरों पे नखरे दिखा रही है, फ़ाइज़ बेचारा 5 एपिसोड में जलील होता जा रहा है, तो वो शायद एक दफ़ा से फिर बोरिंग हो जाए। लेकिन दरमियान में ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, दैट इज़ नॉट डाउट। खुमार ड्रामे का OST भी बहुत कमाल का है। सो डेट एवरीथिंग अबाउट खुमार। इसके अलावा दीवानगी का बहुत ही हम बेबताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। अगले वीक तक डेफिनेटली ये ड्रामा भी लॉन्च हो जाएगा, तो हम इसके ऊपर भी रिव्यूज़ कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरी नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिएगा। सो मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।